अभिनेत्री जया प्रदा को कोर्ट से नहीं मिली राहत। जया प्रदा को अदालत में होना पड़ेगा हाजिर। जया प्रदा ने वारंट रिकॉल करने की प्रार्थना की थी। वहीं सेशन कोर्ट ने जया प्रदा की अपील को नामंजूर कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने जया प्रदा को NPW वारंट जारी किया है। तो वही देखिए, रामपुर की अदालत ने 5वीं बार NPW वारंट जारी किया है। वहीं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें फिलहाल जया प्रदा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, बड़ी खबर, जया प्रदा की मुश्किलें अब फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इसी के तहत अभिनेत्री जया प्रदा को कोर्ट से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी फहीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, देखिए, फिलहाल जया प्रदा की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, लेकिन आपको बता दूं कि जया प्रदा के खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए थे। एक थाना कैमरी में हुआ था और दूसरा मामला थाना कुआ के अंदर दर्ज हुआ था। इन दोनों ही मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के बाद इनको समन भेजे गए थे, लेकिन जया प्रदा किसी भी तारीख पे हाजिर नहीं हुई। पहला NPW का वारंट जारी हुआ तो लगा कि जया प्रदा इसमें हाजिर होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाजिर नहीं हुई और लगातार कोर्ट ने 5 बार उनको NPW वारंट जारी करने के बाद कोर्ट में पेश होने को कहा, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुई। तो पिछली डेट पर उनको SP रामपुर को, राजेंद्र त्रिवेदी को आदेश दिया कोर्ट ने कि जया प्रदा को गिरफ्तार करने के बाद वो कोर्ट में पेश करें और 2 टीमें रामपुर SP ने रवाना की, जिसमें एक टीम रामपुर से दिल्ली के उनके निवास पर गई, जहां पर निवास नहीं था बल्कि उनका ऑफिस चलता पाया गया, जिसको नोटिस चस्पा किया गया, और दूसरी टीम हैदराबाद के लिए रवाना हुई। तो वो भी बेरंग लौट आई। तो फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अख्तर खान ने उनकी तरफ से बहस की और 2 एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाकर उन्होंने कहा कि ये जो वारंट है, जब वारंट इनको वापस कर लिया जाए, क्योंकि जया प्रदा का स्वास्थ्य खराब है और डॉक्टर है हैदराबाद के, उनके मेडिकल के हिसाब से वो जर्नी नहीं कर सकती, वो यात्रा नहीं कर सकती, और अगर उनको प्रोटेक्शन दी जाए तभी वो आ सकती है। प्रोटेक्शन से उनका मतलब है कि उनको गिरफ्तार न करने के बाद, जेल न भेजने के साथ ही, उनको हाजिर होने के साथ ही उनको जमानत दे दी जाए। इस तरह से उन्होंने कोर्ट से राहत पानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी किसी भी तरह की राहत हासिल नहीं कर सके कोर्ट से, और कोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किया, उनके फोन तक जब्त किया, उनको हाजिर होने के लिए कहा। तो जया प्रदा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और इनकी मुश्किलें यही नहीं थमेंगी। अभी कल बहस हुई है, कल जबरदस्त आर्गूमेंट हुए सुप्रीम कोर्ट के और स्थानीय अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट के अंदर, तो उसमें आज फैसला आना है और उस फैसले में देखना ये होगा कि जया प्रदा की मुश्किलें कितनी और बढ़ती है। लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि जया प्रदा को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और कोर्ट ने भी मन बना लिया है कि उनको जो है सलाखों के पीछे वो भेजेगी। अब देखना यही दिक्कत होगा कि आज क्या फैसला अदालत की तरफ से आता है। बिल्कुल, देखिए फहीम, क्या फैसला आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देखिए, जब कोर्ट के आदेश पर जया प्रदा को लेने टीम वहां पर गई, तो उनके दिल्ली निवास के पते पर उनका ऑफिस मिला, जिसको लेकर अब और जहां पर देखा जाए जया प्रदा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज जो है कोर्ट का फैसला आएगा इस पूरे मामले में। फहीम जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया हुआ है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता है अख्तर खान, उन्होंने भी ये बात कही, वो हताश और निराश भी दिखे और उन्होंने कहा कि स्थानीय कोर्ट हमारी बात को नहीं सुन रहा है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि इस मामले में उनको लग रहा है कि जया प्रदा को अदालत बिल्कुल जेल भेजेगी और वो जेल से बचने के लिए लगातार NPW वारंट जारी हुए, सब कुछ हो रहा है, पुलिस में भी छिप रही है वो और लगातार बच रही है, और इससे बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए लगातार वो गायब जैसी महसूस हो रही है, क्योंकि वो रामपुर नहीं आई। महसूस मैंने इसलिए कहा कि अगर वो अदालत में हाजिर होकर अपनी बात कहती तो हो सकता था कि अदालत उसमें उनके साथ नरमी बरतती, रहमदिली अपनाती और उनको राहत देती, लेकिन जिस तरह से वो अदालत को थका रही है और उनके आदेश को भी अवहेलना की जा रही है, पुलिस जा रही है, तो वो भी बैरक वापस लौट आ रही है। तो इससे लगता है कि जो जया प्रदा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कोर्ट की तरफ से की जाएगी। तो उसमें बिल्कुल जो जिस तरह से तस्वीर साफ हो रही है, उस तस्वीर ये दिखाई दे रही है कि जेल की जो सलाखें हैं उसके पीछे भेजने का मन
रामपुर की कोर्ट ने बना लिया है, जिसकी वजह से जयप्रदा रामपुर नहीं आ रही है और इससे बचने के लिए वो हाईकोर्ट भी जा सकती है और उसके बाद बिल्कुल सुप्रीम का रास्ता भी उनके लिए खुला है। तो उनके जो अधिवक्ता है कोर्ट के अफजल खान तो यहाँ रामपुर के अंदर डेरा डाले हुए हैं और लगातार इसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो राहत दिला सके जयप्रदा को। बिल्कुल वही देखिए, टाइम बाय करने की कोशिश यहाँ पर जयाप्रदा की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब कोर्ट की सख्ती इस पूरे मामले में नजर आ रही है। कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जानकारियों के लिए फहीम शुक्रिया और इस बड़ी खबर पर आप